गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है फुट स्टेप बेरिंग। फुट स्टेप बेरिंग क्या है? ये बेरिंग के अंदर है, एक टाइप है इसकी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेंगे जिसका डिस्टेंस होगा 180 डिग्री। कितना डिस्टेंस होगा? 180 डिग्री। तो ये हमने डार्क कर लिया क्योंकि जो लाइन का हमें कंप्लीट काम करना है वो डार्क करते चलेंगे, बाकी लाइट काम होगा उसको लाइट। अब जो हाइट दे रखी है क्वेश्चन में गिवन है वो है 20 mm भी है, ठीक है, 15 mm है, सॉरी 15 mm है। तो हम यहाँ पर 15 लेंगे। और जो 2D व्यू आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रखा है इसके अंदर हमें 16 mm गिवन है, तो आप 15 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो क्वेश्चन में होगी वो लेंगे। बोथ साइड हाइट ले ली। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल लाइट लाइन से इसको ज्वाइन करवा लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल लाइट लाइन से। अब यहाँ पर एक देखेंगे आप, रेक्टेंगल टाइप का एक बॉक्स बन गया है और 5 mm बोथ साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। 5 mm क्या दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, टेपर एंगल। तो ये हमने क्या करा, इसको 5 से ज्वाइन करवाया यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने ऐसे ही ज्वाइन करवाया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे अगर रेक्टेंगल हमारा एक टेपर वे में बन गया है तो टोटल है 180। तो 180 का जो हाफ होगा 90, वो लेंगे हम डॉट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे, सेंटर लाइन को क्रिएट कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम? ताकि हमारा जितना भी व्यू है इसी सेंटर लाइन के बेस पर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस ये हो गया कि हमने 180 की लाइन ली, 5 mm बोथ साइड पे एंगल लिया और ये बना लिया एक रेक्टेंगल टाइप का बेस बना लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि आप 2D व्यू देख रहे हैं, इसका जो ऊपर की हाइट है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड 90 है टोटल, तो 90 का हाफ इस सेंटर लाइन से 45 इधर 45 इधर 45 इधर 45 इधर लेंगे, और ऐसे ही एक बार हम ऊपर लेंगे। ये ऊपर लेने का कारण क्या होगा, ताकि हमारी लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। ये आ गई हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि सेंटर से बराबर इक्वल हो गया, इक्वल स्पेस हो गया। अगर इक्वल स्पेस नहीं होगा तो हमारे लेंथ में प्रॉब्लम आएगी और फिर वहां पर आगे सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी। जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 60, तो यहाँ पर हमने 60 लिया। 15 mm छोड़ने के बाद ये 60 पे डॉट लगाया बोथ साइड, और यहाँ पर हमने ये एक रेफरेंस लाइन ले ली। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका पहला बॉडी पार्ट है इसकी हाइट सिर्फ इतनी है, यानी कि पहली बॉडी पार्ट की हाइट कितनी है, 60 + 15, ठीक है। तो ये आ गया 75 टोटल हाइट हो गया हमारा। अब जो ये है इसके अंदर भी एक चैम्बर बना रखा है, एक छोटा सा, जो कि साइज हमें गिवन है, 62 भी है और 64 भी है। अब वो कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ साथ साथ। और जिस पे हमें क्या है, हम बनाएंगे इसको, और बनाते वक्त ध्यान रखना है कि जो हमारी डायमेंशन है उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, जो 60 वाला है उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉरी 62 के लिए 31 and 31 बोथ साइड हम पॉइंट लेंगे, देन एक रेफरेंस लाइन लेंगे। ये जो रेफरेंस लाइन होगी हर बार हम इसलिए लेते हैं ताकि हाइट बिल्कुल अच्छी रहे। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हाइट जो दे रखी है 12 mm दे रखी है ये वाली, तो 12 mm हमने ली, बट ऊपर से कुछ पोर्शन छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि कर्व पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकें। यहाँ पर कर्व है तो हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये हो गया 62 इनसाइड का डिस्टेंस, यानी कि 31 इधर 31 इधर। अब यहाँ पर जो है ना एक इनसाइड ट्यूब बनेगी, हल्की सी ट्यूब, मतलब अंदर की तरफ एक स्लॉट से बनेगा। तो उसका डिस्टेंस कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो है 64। तो 64 का हाफ क्या होगा, 32। तो 32 पे हमने सेंटर पॉइंट लगाया और यहाँ पर हमने स्केल रखा, प्रॉपर मेजर किया और एक छोटा सा डॉट लगाया इस तरफ, और ये आ गया 64। ऐसा ही हम नीचे करेंगे एक बार। ऐसा क्यों करेंगे कि लाइट लाइन ले गए, ये क्या है, ट्यूब को इंसर्ट है, मतलब अंदर की तरफ जो ये अंदर की तरफ ये उठा हुआ है, गोलाकार शेप बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्कल मास्टर की मदद से या फ्री हैंड, ये हम यहाँ पर एक छोटा सा कर्व दे देते हैं। बट इसका जो डिस्टेंस है सबसे पहले वो देखेंगे, 35 है। ये जो ट्यूब बनी है अभी, यानी कि जो अंदर एक स्लॉट कटा हुआ वो 35 mm की हाइट है। जहाँ पर हमने कितना लिया था, 12 लिया, 12 के बाद है 35। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिल्कुल जो लाइट लाइन ली थी इसको हम हल्का हल्का सा ये वाला पोर्शन जो है ये ले लिया। ऊपर से कितना था 62, नीचे कितना आ गया 64, वापस एंड में कितना आ गया 62। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि डायमेंशन प्रॉपर हो। ये ट्यूब ले ली, ये ट्यूब की कर्व आ गई है। और ध्यान रहे
अगर सर्कल मास्टर से ले सकते हो सर्कल मास्टर से लें, वेल गुड रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके हाथ बहुत अच्छा चलता है तब आप फ्री हैंड ले सकते हैं और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये 35 की हाइट पर हमने ये ज्वाइन कर दिया है और इनसाइड ये ट्यूब बन गई। अब हमें क्या करना है, सेम ऐसे ही ये जो हाइट गिवन है रिमेनिंग है इसको हमें बना लेना है। तो बनाते वक्त ये क्या ध्यान रखना है कि इस लाइन को हमें डार्क भी करना है। सबसे पहले ये जो बॉटम की लाइन है यहाँ से यहाँ तक इसको डार्क किया और 62 वाला इसको यहाँ तक डार्क किया, इसको यहाँ तक डार्क किया। ठीक है, अब ये देखें एक ट्यूब टाइप की शेप बन गई अंदर अंदर। ठीक है, ऐसा ही अब हम क्या करेंगे, सर्कल मास्टर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो ये कर्व है, अब हमें यहाँ पर रेडियस गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस रेडियस को सेल्फ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये 5 का जो सर्कल है उसको लिया और बोथ साइड हमने ऐसा बना लिया और फिर वापस हम सर्कल की मदद से जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम डार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना है कि आप इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमने इस तरफ और इस तरफ डार्क कर लिया। फुट स्टेप बेरिंग है, इसमें जो हमारी साफ्ट होगी वो टॉप से लगेगी इसके अंदर। ठीक है, अब ऐसा ही कॉर्नर पॉइंट हमें कहाँ पर चाहिए, सेम ऊपर भी चाहिएगा और इधर भी चाहिएगा। तो अब हमने यहाँ पर ये हल्का सा ये दिया 3.5 का कर्व और यही कर्व हम अपोजिट साइड देंगे। तो इन कर्व का अगर डायमेंशन दे रखा है, रेडियस गिवन है तो वेल गुड, अगर नहीं है तो आप फ्री हैंड ले सकते हैं, पर लेंगे वो जो सुटेबल हो। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेंगे। बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लुक अच्छी लगनी चाहिए। अब वापस हम क्या करेंगे, सर्कल मास्टर लेंगे और जो ये हमने पॉइंट छोड़ा था 3.5 का, अब ये यहाँ पर लिया और ये यहाँ पर लिया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऊपर का कॉर्नर पॉइंट है ना, वो कॉर्नर नहीं है, वो हल्के से कर्व है। ठीक है, वो कर्व है। अब ये देखो यहाँ पर हमारी पहली बॉडी बिल्कुल कंप्लीट होती है। सिर्फ हमें क्या करना है, इसके अंदर एक साइड होल दिखाने हैं, बाकी हमारी नॉर्मल बॉडी रेडी है। तो उसके लिए हमें क्या है, डिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ से हमें जो डिस्टेंस है, सबसे पहले 3 mm की हाइट है जो सर्कल की है, वो हमने 3 mm की हाइट ली और बोथ साइड हमने ऐसे ली और एक बिल्कुल लाइट लाइन ज्वाइन करवा देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पर पूरे में नहीं, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे। अब जो ये डिस्टेंस है ये 38 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, 38। किसी किसी में ये कम भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको इस पर फोकस करते हुए लेना है। अब लेने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले हमें सेंटर लाइन ढूंढना है। तो ये जो सेंटर लाइन ली गई है हमारी बॉडी के सेंटर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस है 65 mm, तो ये आ गया 65 mm। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक सेंटर लाइन ली, जैसे उस तरफ ली, अब ये आ गई 65 mm की। तो ये 65 mm कहाँ से आया, सेंटर से यहाँ तक जहाँ पर हमारा स्केल लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि 38 mm का क्या है, यहाँ पर एक सर्कल है, तो 38 का हाफ कितना हो जाएगा, 19। तो 19 mm इधर आ जाएगा और 19 mm अपोजिट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम वापस स्केल लेते हैं ड्राफ्टर और ये रखा हमने 19 पर और ये लगाया 19 का डॉट और ये लगाया 19 का डॉट। हाँ बिल्कुल, ये एकदम कॉर्नर पे टच आएगा अपोजिट साइड का। ये इससे हल्की सी लाइन आए चाहे पूरी आए, आपको ज्वाइन करवा देना है। ये ज्वाइन करवाया और इस सेंटर से हाइट जो थी 3 mm थी, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था, और इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है। तो ये जो है ऊपरा उभर के आ रहा है, उभर के आ रहा है, ये एक सर्कल वे में है। ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मल आप 2D व्यू में देखते भी हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब यही हमने ये पैटर्न यहाँ पर अपनाया और इसको अप्लाई कर दिया। तो 19 इधर 19 इधर, बोथ साइड ये आ गया। अब आपके सामने यहाँ पर अब सर्कल भी है, जाहिर सी बात है, अगर सर्कल है तो होल भी होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पर जो सर्कल का डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है फ्रंट व्यू से 22। तो हमने क्या किया, 11 इधर ले रहे हैं और 11 अपोजिट साइड ले रहे हैं। तो जब हम 11 बोथ साइड ले रहे हैं तो हमें बस ध्यान किस चीज़ का रखना है कि हिडन लाइन का डिस्टेंस कितना हो रहा है, वो 2 से 3 mm का ये डिस्टेंस होना चाहिए। और ये लगा देंगे हम इधर और सेम 11 और यहाँ पर हल्का सा इस चीज़ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ एक स्लोट भी दे रखा है कि जमीन से उभरी हुई जो सतह है, ये फेस है, इस पे यहाँ पर हल्का सा कर्व है। तो ये डिस्टेंस है 16 mm इधर से, ये हमने 16 mm पे डॉट लिया और यही पोर्शन अब हम अपोजिट साइड करेंगे। और यहाँ से कितना छोड़ना है, 6 mm, टोटल है 12 mm। तो यहाँ से हमने क्या करना है, 6 mm इधर छोड़ना है, 6 mm इधर छोड़ना। और हाइट कितनी है, 3 mm। तो ये हमने 3 mm पे डॉट लिया और बिल्कुल एक लाइट लाइन हमने ये ले ली। ठीक है, लाइट नहीं लेंगे हम, यहाँ पर डायरेक्ट
डार्क लेंगे क्योंकि ये जो फ्रंट व्यू है फुल सेक्शन व्यू है, पूरा काट कर दिखाया गया है, तो उसमें ये ऐसी शेप आएगी। और कॉर्नर पॉइंट को हमने सर्कल मास्टर की मदद से या फ्री हैंड प्रॉपर ऐसे मैच कर देंगे। 6 mm का ये डॉट लिया, फिर अपोजिट साइड से 16 mm लेंगे, ये लिया हमने 16 mm, और वही प्रोसेस करेंगे 3 mm वाला। ठीक है, क्या प्रोसेस करेंगे? 3 mm वाला। तो यहाँ पर चलिए हम ये यहाँ से हमने ये लिया और 3 mm का हमने डॉट ऑलरेडी पहले भी लिया हुआ है, पर एक बार हम फिर ये लाइन लेंगे लाइट अभी, और इसको हमने क्या किया, यहाँ से कर्व कर दिया। हल्का सा लाइन थोड़ा आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको प्रॉपर करना है, और इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा ये चीज़ हो गया, और पहली बॉडी जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। अब हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट जो है इसके अंदर वो इंसर्ट करना है। तो सेकंड पार्ट जो है उसका जो इंटरनल अगर डायमेंशन में आपको एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले तो 62 हो गया जो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, और जो अंदर का पोर्शन है वो है 60। अभी तक हमने यहाँ पर लिया है 62 और 64, है ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक पॉइंट लेना है, ये हमने 60 का लिया, यानी कि 30 इधर और 30 इधर, एक लाइट लाइन ले ली। अब सेम जैसे यहाँ पर हमने ट्यूब बनाई है, ये वाली कर्व बनाया है, ऐसे ही हम बाहर की तरफ से बनाएंगे। ये बनाया और इस तरफ से ये बनाया, और नीचे 35 mm के बाद ये बनाया और ये बनाया, यानी कि हमने देखो एक लाइन ली और बाकी की 4-5 लाइन अपने आप आती जा रही हैं। ये ले लिया और ये ले लिया, ये चीज़ समझ में आ गई। हमें हर छोटी छोटी डिटेल पर फोकस करना, और जितना छोटी छोटी डिटेल पर फोकस करेंगे उतना डायग्राम अपने आप अच्छा बनता जाएगा। अब हमें इसके बाद जो ऊपर का पोर्शन है, यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया गया है बाहर के लिए वो है 75 भी है और 80 mm भी है। तो 80 mm जो है वो बिल्कुल टॉप पर है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सेंट्रल लाइन के पास ड्राफ्टर ले जाएंगे और यहाँ पर जो है 75 का हाफ ले लेंगे। ठीक है, तो 75 का हाफ का ये डॉट लगाया यहाँ पर और डॉट लगाया इधर भी, तो दोनों तरफ 37.5 का डॉट लगाने के बाद ड्राफ्टर बिल्कुल 90 डिग्री पे लॉक है। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आए और हल्की सी लाइन ऊपर ले गए। ठीक है, ऐसा ही हम इस तरफ करेंगे। अभी ये तो हमने ले लिया डाया। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट कितनी है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो वो कितनी है 10 mm। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 10 mm डार्क कर लिया। तो ये 10 mm हमने डार्क कर लिया है। अब फिर हम वापस क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लेंगे, ये वाली लाइन ले ली रेफरेंस लाइन। ठीक है, इसके ऊपर फिर, यानी कि मैं बार बार रेफरेंस लाइन किस लिए ले रहा हूँ, ताकि मेरा डायग्राम जो है बॉटम से टॉप तक पैरेलल रहे। कहीं पर भी अगर एक डिग्री भी एंगल आ गया तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो ये मैंने लाइन ली है, अभी जो मैंने रेफरेंस पे लिया 80 का था डिस्टेंस था, 37.5 पहले ले चुका हूँ, तो अब इस सेंटर से 40 इधर लिया है, 40 इधर लिया है, और जिसकी हाइट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6 mm। तो ये 40 पे लगाया सेंटर पे और 6 mm पे डॉट लगाया। बिल्कुल लाइट लाइन लेंगे क्योंकि ये इरेज करनी है। यहाँ पर क्या बनना है, सर्कल बनना है, यानी कि जो कॉर्नर पॉइंट है, ये जो अभी छोटा सा एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कर्व में है। तो अब हम क्या करते हैं, मेरे पास अभी फिलहाल कंपास नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सर्कल मास्टर लिया और जो कि डिस्टेंस है 6 mm, तो मैंने यहाँ पर 3 का ये सर्कल रखा और ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, 3 और 3 के रेडियस के साथ, वो बिल्कुल प्रॉपर आता है अपने यहाँ पर, रेडियस में पुट होता है। अगर आपके पास कंपास होता तो आपको कहाँ से लेना होता, मैं वो भी पॉइंट दूंगा। यहाँ से 3 पर डॉट लगाते और इधर 3 पे डॉट लगाते और कर्व कर देते, तो ये आपका क्या बन जाता, सर्कल एक रेडियस वे में ऐसा सर्कल बन जाता। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन की हाइट है वो है 10 mm। ठीक है, 10 mm नीचे बॉटम से, तो वो भी हम बनाएंगे। साथ साथ अभी साफ्ट नहीं लगी है, वो भी हमें बनानी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये लगाया 10 mm पे डॉट, और ये बनाया हमने 10 mm का डॉट, और बिल्कुल लाइट लाइन ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल लाइट लाइन लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, ये लाइट लाइन ले ली, यानी कि इतने mm ऊपर, जो नीचे का रिमेनिंग 3 mm बचा है ना, इस 3 mm में हमारा मेन डिस्क और साफ्ट आएगी। यहाँ पर इस 3 mm से टच होगा। अभी हम जो दूसरा सेकंड पार्ट डाल रहे हैं ना, वो बस यहीं तक का है, उसकी लास्ट हाइट यही है, यानी कि जो भी हाइट है उसकी वो यहाँ तक रहेगा लास्ट। अब हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन से यहाँ पर लेते हैं 45 का हाफ, 22.5 इधर लिया, 22.5 इधर लिया, यानी कि अब मैं यहाँ पर साफ्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आ गया 45। ठीक है, ये आ गया 45 इधर
ठीक है, टोटल 45 आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको एक लाइट लाइन ऊपर ले जाता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लाइट लाइन क्यों ले रहा हूँ मैं, ताकि मेरा डायग्राम अच्छा बने, बिल्कुल, क्योंकि डार्क जब करेंगे जब हमें मुकम्मल पता चल जाए कि हमारा कितना साइज है। अब देखें यहाँ पर जो साफ्ट आएगी वो 45 की थी, वो मैं ले चुका हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक करते रहना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर यार आप करते हैं ये चीज़ें, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे, तो हमारा और मन करता है वीडियो अच्छी अच्छी बनाने का और बेहतरीन पोजीशन दिखाने का अपनी वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस लाइन को डार्क कर लेते हैं, जो कि हमें हाइट मिली हुई है। यहाँ तक हाइट दे रखी है 68, तो हमने यहाँ पर 68 ली और ये डार्क कर दिया, इतने हिस्से को ये डार्क किया और ये डार्क किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हम अभी क्या कर रहे हैं, डिस्क अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो डिस्क की जो हाइट हमें गिवन है वो है 13 mm, मात्र 13 mm। तो हमने ये लगाया 13 पे डॉट इधर, और ऐसे ही हमने लगाया इधर। दोनों साइड डॉट लगाने से हमें बेनिफिट होता है। ये हमने डार्क कर दिया, तो ये छोटी सी एक डिस्क आ गई रेक्टेंगल की, जिसका डाया हो गया 45 और हाइट हो गई 13। ये एक मात्र डिस्क है, यानी कि पार्ट नंबर 3 आ चुका है। अब पार्ट नंबर 4 पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लेने से ही पार्ट नंबर 3 बन गया है कंप्लीट। अब ये हमने लिया टोटल 68 हाइट, इस सेंटर से, इस यहाँ से डिस्क के ऊपर तक 68 आ गया है। ये है हमारी साफ्ट की हाइट। अब आगे साफ्ट की हाइट पे क्या कह रहा है, हमने पहले एक्सिस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और कैमरे को भी थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल करेंगे आपको समझाने के लिए। और देखें डायग्राम कितना नीट एंड क्लीन बन रहा है। नीट इन क्लीन ही आपको बनाना है, बहुत साफ सुथरा बनाना है, और अपने हाथों पर फोकस करना है। हाथों में रुमाल रखेंगे, अगर गलती कहीं होती है तो हाथों को साफ करते रहेंगे, ठीक है, ताकि पसीना वसीना आने से सीट खराब ना हो। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, सीट भी खराब नहीं होगी तो इरेज करते रहना है साथ साथ, जहाँ पर अगर हमारी एक्स्ट्रा लाइन आती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा ये डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, ये आ गए, हमने वापस वही लाइन ली, और यहाँ पर जो साफ्ट दिखाई गई है, यानी कि वो कह रहा है कि जब ज्वाइन करवाना है तो आप उसको एक कर्व शेप में ज्वाइन करवाएं। तो हम ऐसे कुछ इसको ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट तक को हमने ये ज्वाइन करवा लिया, ठीक है। और साथ साथ जो लाइन हमारी डार्क होनी है उसको हमने डार्क कर लिया। अब ये जो हमने हाइट ली ऊपर वाली, वो कितनी हाइट है, टोटल है 58, ठीक है। 58 का हाफ कितना लिया, 29 इधर, 29 इधर। अब जो साफ्ट की हाइट है वो कभी भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, तो उसको हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 20 mm, 13 mm, 15 mm वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक की दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी लॉन्ग साफ्ट होती है 6 से 7 मीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर 29 का डॉट इधर लगाया, 29 का डॉट इधर लगाया, जिससे हमारा 58 आ गया, ठीक है। और साथ साथ हमें हाइट लेनी है, ये हमने हाइट ली यहाँ पर 30 mm, 40 mm, ये वाली हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 30 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 45, 50 ले सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में अगर गिवन भी नहीं होती है ये क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा, अब इसको क्या करेंगे, हम फ्री हैंड कर्व बना देता हूँ। ये हमने फ्री हैंड बना दिया है, ठीक है, ये फ्री हैंड बना दिया। और इसको सॉरी, मैं पहले कैमरा एंगल ठीक कर लेता हूँ। ये हमने फ्री हैंड बना दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो है, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, सॉलिड पोर्शन, ठोस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रोड जो है, साफ्ट जो है अभी बाकी है दोस्त, अभी नीचे यहाँ पर ख़त्म दिखा रखी है, बट अभी ये और ऊपर है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी ये जितनी भी लाइन है ये सब साफ्ट से हम ज्वाइन करवा देंगे, इस तरफ से और इस तरफ से, और इस तरफ से और इस तरफ से, सारी लाइनें अब हम साफ्ट से ज्वाइन करवाते चलेंगे, जो जो वर्किंग है, यानी कि जिनको हमें ज्वाइन करवाना है। तो बस पहली लाइन थी वो ज्वाइन करवा दी। बाकी अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल फुट स्टेप बेरिंग हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू कंप्लीट होता है। क्या होता है, फुट स्टेप बेरिंग कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जहाँ पर अब सॉलिड पोर्शन रिप्रेजेंट है वो सॉलिड कर दिया। थैंक यू।